हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया, आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आपका स्वागत है। पंजाब पीपीएमईटी बीएससी नर्सिंग 2026 का जो एग्ज़ाम है वो 7 जून को हुआ, यानी कल पंजाब का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो हुआ था। और कल बहुत ही शानदार और बेहतरीन पेपर हुआ पंजाब के बच्चों का। जिस तरह से विजय टीम ने तैयारी करवाई और पढ़ाया, एज इट इज़ वैसा पेपर आया। यानी पेपर का जो लेवल था वो ना तो बहुत ज्यादा हार्ड था, ना बहुत ज्यादा इजी था। मॉडरेट लेवल का पंजाब का बीएससी नर्सिंग का 2026 वाला पेपर था। कल हमने ऑफिशियल आंसर की भी आपको दे दी, पूरा पेपर का सॉल्यूशन भी करवा दिया था। और आज बाबा फरीद यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आंसर की भी इसकी आ चुकी है। और इसके अलावा ऑब्जेक्शन का जो पोर्टल है वो भी स्टार्ट हो चुका है। अगर आप आंसर की पहले सारे बच्चे चेक कर लो बेटा, विजय एजुकेशन की आंसर की से ये आंसर की आप मिलान कर लीजिएगा और इसके बाद में इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाना है। ऑब्जेक्शन कैसे लगेगा है ना, इसका तरीका भी मैं आपको बताने वाला हूं। कहाँ लगेगा वो भी मैं बता देता हूं। ऑब्जेक्शन लगने से फायदा ये होता है कि मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन है बेटा जो आउट ऑफ सिलेबस है ना, या कोई क्वेश्चन जो है वो गलत है, लिखा हुआ ही गलत है, उसका जो स्टेटमेंट वगैरह है वो गलत है ना, या बेटा कोई क्वेश्चन के अंदर डबल ऑप्शन करेक्ट हो रहे हैं, 2 ऑप्शन सही हो रहे हैं, या वैल्यू गलत दी हुई है ना, या आंसर की जो जारी की है बेटा इसमें कुछ और ही आंसर दिया हुआ है बट उसका राइट आंसर कुछ और ही होगा, तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं बेटा, ये आंसर की आपको मिलेगी कहां पर, है ना, ये आंसर की आपको कहां पर मिलने वाली है बेटा। देखिएगा, बाबा फरीद यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है बेटा, इस वेबसाइट पर आपको आंसर की मिलेगी bfuhs.ac.in। एक और वेबसाइट है वो भी मैं आपको बता देता हूं। बाबा फरीद यूनिवर्सिटी की 2 वेबसाइट है और दोनों ही वेबसाइट के ऊपर बेटा ये आंसर की डाल दी गई है। दूसरी है ये वाली वेबसाइट bfuhs.ggsmch.org, है ना। तो इसलिए पीपीएमईटी 2026 की ऑफिशियल जो आंसर की है बेटा, ऑफिशियल आंसर की क्या हो चुकी है बेटा, रिलीज हो चुकी है। मैं डाउनलोड करके आपको बताता हूं। हम चलते हैं वेबसाइट पर बेटा। तो ये हमारी वेबसाइट ओपन करने के बाद आपको क्लिक कहां पे करना है, देखो वेबसाइट जैसे ही ओपन करोगे बाबा फरीद यूनिवर्सिटी की, तो आपको क्लिक करना है नर्सिंग 2026 पे। जैसे ही नर्सिंग 2026 पे क्लिक करोगे यहाँ लिखा हुआ दिखेगा बीएससी नर्सिंग। थोड़ा आप स्क्रॉल करना, स्क्रॉल करते ही बेटा देखो यहाँ लिखा हुआ है नोटिस बीएससी नर्सिंग। और नोटिस में यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, पीपीएमईटी 2026 क्वेश्चन पेपर दिख रहा है आपको। यह तो जो पेपर हुआ था ओरिजिनल वो पेपर है, आप लोगों के सामने आप देख सकते हो बेटा, ये वो रियल पेपर है, ठीक है ना। ये वो रियल क्या है बेटा, पेपर है हमारे सामने, ये आप देख सकते हैं, ये पूरा पेपर है बेटा, है ना। ये पूरा का पूरा क्या है, पेपर है, आप देखिएगा, ये देखो आप, ये तो है बेटा क्या, पेपर, ठीक है ना। और पीपीएमईटी के इस एग्जाम में बेटा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश 5 सब्जेक्ट से 20 क्वेश्चन आते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं। 2 घंटे का पेपर होता है और एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है बेटा, और माइनस मार्किंग नहीं होती है, माइनस मार्किंग नहीं होती है। तो ये तो पूरा पेपर है। और इसके बाद में बेटा अगर अपन बात करें तो ये है आंसर की, यहाँ पे देखिए ये क्या है भाई, ये है आंसर की, आप देखो आंसर की एंट्रेंस टेस्ट पीपीएमईटी 2026
एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन टू बीएससी नर्सिंग कोर्स सेशन 2026। अब देखो ये पूरी की पूरी क्या है बेटा, ये कंप्लीट आंसर की है ना, बिल्कुल। अब अपन इसको थोड़ा सा जैसे ही स्क्रॉल कर रहे हैं तो यहां पर आप देखिएगा यहां पे क्या लिखा हुआ है। जैसे ये क्वेश्चन वाइज है ना, जैसे इसका बी है, इसका ए है, इसका बी है, तो पूरा का पूरा जो पेपर है ना बेटा, इसकी ये आंसर की इन्होंने क्या कर दी है, रिलीज कर दी है। ये देख सकते हैं आप, है ना। हाँ जी, ये आपके सामने है पूरी आंसर की, ठीक है ना। हाँ, ये देखिए तो बेटा, हेलो, हाँ, तो ये आपके सामने पूरी आंसर की है। अब हो सकता है बेटा आप ये कहोगे मेरे को कि विजय सर, हमारे पास में जो पेपर था उसमें तो शुरुआत में बायो थी। भाई सभी का एक से एक जैसा पेपर हो ये जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे जो इन्होंने आंसर की दी है ना, वो इस पेपर के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग दी है बेटा। ये जो पेपर यहाँ पे वेबसाइट पे डाला हुआ है, इसके अकॉर्डिंग आंसर की जारी की है इन्होंने। तो आपके पास में पेपर अलग कोड वाला हो सकता है, आपके पेपर में हो सकता है शुरुआत में बायो हो या शुरुआत में केमिस्ट्री हो, है ना। तो वो तो आप चेक कर लो इस पेपर के अकॉर्डिंग, है ना। जैसे ये जो पेपर है इसमें शुरुआत में इंग्लिश है, तो इस पेपर के अकॉर्डिंग ये आंसर की वेबसाइट पे डाली हुई है ना। तो ये आप देख सकते हो कि जैसे ये पहला क्वेश्चन है तो इसका बी है ना। तो ये जो पहला क्वेश्चन है इंग्लिश वाला, इसका आंसर यहाँ पे क्या दिया इन्होंने, बी। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है इंग्लिश ग्रामर वाला, ये वाला, तो इसका आंसर यहाँ पे क्या है बेटा, ए है ना। तो इस तरह से आप लोग कैसे चेक करोगे, फिर आप लोग चेक कैसे करोगे, आप क्या करना, एक दूसरे मोबाइल में ये वाला पेपर खोल देना और ये आंसर की भी साइड में खोल देना, या ये वाला जो पेपर है ना, ये इस पेपर का प्रिंट ले लेना। इस पेपर का प्रिंट लेने के बाद में इस आंसर की का प्रिंट लेना और फिर इस पेपर के ऊपर आंसर ऐसे टिक कर देना, फिर आप अपने पेपर से मैच कर लेना, ठीक है कि नहीं बेटा। तो ये आपके सामने है और हम इस पूरे के पूरे पेपर को टाइप करके भी प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे पीपीएमईटी के अनुसार राइट आंसर क्या होगा वो हर एक क्वेश्चन के नीचे भी हम लिख देंगे। और हमने बेटा कल जो पेपर सॉल्व करवाया यूट्यूब पर, उसकी आंसर की हमने पहले से ही टेलीग्राम पे डाली हुई है, ये आप देख सकते हो। ये हमने पूरी की पूरी टेलीग्राम पे आंसर की डाल दी है, हमने जो सॉल्यूशन करवाया है उसकी। और अब पीपीएमईटी की जो आंसर की है वो हम हमारी इस आंसर की से मैच भी कर देंगे। अगर पीपीएमईटी ने कोई भी क्वेश्चन का गलत आंसर दिया है तो उसके ऊपर अपन ऑब्जेक्शन लगाएंगे, ठीक है बेटा, बिल्कुल। अभी अभी आंसर की आई है इसलिए एक बार मैं आपको ये बता देता हूं। अब देखिए दूसरी बड़ी बात यह है बेटा कि अगर मान लो आप किसी भी क्वेश्चन के ऊपर ऑब्जेक्शन लगाना चाहते हो, पीपीएमईटी के आंसर की में अगर आपको लग रहा है कि यार ये क्वेश्चन गलत है या पेपर में इस क्वेश्चन के दो ऑप्शन होने चाहिए, है ना, या कोई ऐसा क्वेश्चन लग रहा है कि जो यार आउट ऑफ सिलेबस है या कोई क्वेश्चन ही गलत लग रहा है आपको, तो आप स्वतंत्र है बेटा ऑब्जेक्शन लगाने के लिए, है ना। आप इस पेपर के ऊपर ऑब्जेक्शन लगाने के लिए बेटा स्वतंत्र है, ठीक है कि नहीं, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब देखिएगा बेटा यहाँ पे पूरी आंसर की तो मैंने आपको बता ही दी है ना, ये आंसर की है, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखिए अब सर ऑब्जेक्शन कैसे लगाएंगे, बेटा ऑब्जेक्शन लगाने के लिए आपको वापस इसी वेबसाइट पे आना होगा। इस वेबसाइट पे आने के बाद में, इस वेबसाइट पर आने के बाद में यहाँ नर्सिंग 2026 पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पे लिखा हुआ है पेपर, और इस पेपर का जो सीक्वेंस है ना उसी के अकॉर्डिंग उसी सीक्वेंस में ये आंसर की है। कुछ बच्चे गलती क्या करेंगे,
कुछ बच्चे खुद के पेपर से इसे मैच करेंगे। तो मैच जब भी करो तो ध्यान रखना आपका पेपर और ये पेपर का कोड अगर सेम है तो सीधे मैच कर देना, सेम ना हो तो इस पेपर के अकॉर्डिंग मैच करना। अब बेटा देखो ऑब्जेक्शन के लिए ये देखो यहाँ लिंक दी हुई है, आप सबमिट ऑब्जेक्शन पर क्लिक करेंगे बेटा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे बच्चों तो आपके सामने ये वाला आइकन खुलेगा कुछ इस तरह से। इस आइकन के अंदर बेटा आप देखना यहाँ लिखा हुआ है आपका जो फॉर्म है वो लॉगिन करने का पोर्टल। आप यहाँ पर देखिएगा आपने जो फॉर्म भरा है उस फॉर्म को पहले लॉगिन करना होगा। फॉर्म लॉगिन करोगे तो ही अंदर ऑब्जेक्शन का ऑप्शन दिखेगा आपको। तो आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल करके पहले यहाँ लॉगिन करना है ना। और जैसे ही बेटा आप लॉगिन करोगे ना तो लॉगिन करते ही अंदर क्या लिखा हुआ दिखेगा, अंदर लिखा हुआ दिखेगा ऑब्जेक्शन का ऑप्शन। ऑब्जेक्शन के ऑप्शन पे आप जैसे ही टिक करोगे तो वहां पे पेपर और आपके क्वेश्चन नंबर और उस क्वेश्चन में आप क्या ऑब्जेक्शन लगाना चाहते हैं वो आपको पूरा का पूरा जो है पोर्टल यहाँ पर दिखेगा बेटा। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। तो एक बार तो बेटा ये नोटिफिकेशन आ चुका है, आप सब बच्चों तक ये पहुंचा दो कि भाई आंसर की आ चुकी है और ऑब्जेक्शन का पोर्टल स्टार्ट हो चुका है। मैं अगले वीडियो में आपको ऑब्जेक्शन लगा के भी दिखा दूंगा कैसे ऑब्जेक्शन लगाना है। मैं अगले वीडियो के अंदर बेटा ये जो पेपर है इन्होंने जो पेपर जारी किया है ना, इस पेपर के अंदर ऐसे कौन से क्वेश्चन है जिन पे हमें ऑब्जेक्शन लगाना चाहिए। देखो बेटा कुछ क्वेश्चन हमने सही किए हैं, पक्की बात है ना, लेकिन फिर भी अगर कोई यूनिवर्सिटी ने गलती करी है पेपर में तो उस क्वेश्चन के ऊपर ऑब्जेक्शन लगाना हमारा कर्तव्य है ना। इससे फायदा ही होगा, नुकसान तो किसी का होना ही नहीं है। ठीक है बेटा, बिल्कुल। तो नेक्स्ट जो मेरा वीडियो आएगा आज देर रात तक मैं एक वीडियो डाल दूंगा या कल सुबह को डालूंगा जिसमें मैं ऑब्जेक्शन लगाते हुए आपको लॉगिन करके पोर्टल दिखा दूंगा और मैं ऐसे प्रश्नों के बारे में भी बता दूंगा जिन पे आपको ऑब्जेक्शन लगाना चाहिए। ठीक है बेटा, बिल्कुल। आप में से कोई भी बच्चा अगले साल के लिए 2027 के लिए प्रिपरेशन करना चाहता है पीपीएमईटी की, तो विजय एजुकेशन ने बेटा बैच लॉन्च कर दिया है 2027 के लिए। ब्रह्मास्त्र बैच लॉन्च किया है हमने बेटा पंजाब पीपीएमईटी के लिए, जिसकी 990 रुपये फीस है। 990 में आपको कंप्लीट बैच मिलेगा जिसमें लाइव क्लासें हैं, नोट्स है, थ्योरी की क्लास है, एमसीक्यू क्लास है, साप्ताहिक टेस्ट है ना, डाउट सेशन है। बहुत ही शानदार फैकल्टी है और 5 के 5 सब्जेक्ट हम यहाँ पढ़ाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग, एप्टीट्यूड और इंग्लिश। आप भी अगर ज्वाइन करना चाहते हैं विजय एजुकेशन को तो आज ही डाउनलोड करें विजय एजुकेशन ऐप। ठीक है बेटा, बिल्कुल। अब कट ऑफ क्या रहेगी, कट ऑफ पर भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं, थोड़ी देर बाद में मैं एक कट ऑफ पे वीडियो डालूंगा कि क्या कट ऑफ रह सकती है। आप इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करना कि आपके कितना स्कोर बन रहा है, आपके कितने नंबर आ रहे हैं बेटा। और मैं ये आंसर की ये पेपर मैं डालने वाला हूं विजय एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पर, है ना। इस वीडियो के नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। इस विजय एजुकेशन चैनल को भी सब्सक्राइब करना बेटा। मैं आगे आपकी काउंसलिंग में पूरा सपोर्ट करूंगा। आपके लिए कौन सा कॉलेज बेस्ट रहेगा, आपको कैसे काउंसलिंग करानी है, कैसे चॉइस फिल करना है, हर एक आगे जो काउंसलिंग का प्रोसेस है उसमें पूरा गाइडेंस विजय एजुकेशन की तरफ से आपके लिए अवेलेबल रहेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।